फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? हमेशा की तरह यूजफुल टिप्स के साथ आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मेरी पहली टिप होने वाली है ड्राई फ्रूट्स को लेके। दोस्तों, मोस्टली हम ड्राई फ्रूट्स को फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, फ्रिज में जगह ना होने की वजह से हम ड्राई फ्रूट्स को बाहर ही स्टोर कर देते हैं, जिसके कारण कई बार इनके अंदर चींटियां लग जाती हैं। तो उनको निकालना हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक शेयर करने वाली हूँ कि आपने क्या करना है। अगर आपके ड्राई फ्रूट में इस तरीके से चींटियां लग जाएं तो आप क्या करें, आपने लेनी है इस तरीके से चाय पत्ती, और चाय पत्ती लेने के बाद आपने थोड़ी सी चाय पत्ती को ड्राई फ्रूट्स के अंदर स्प्रिंकल कर देना है, क्योंकि चाय पत्ती की स्मेल इतनी स्ट्रांग होती है जो कि इंसेक्ट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी जो कैप है इसको आपने हल्का सा इसके ऊपर रख देना है, आपने पूरी तरीके से टाइट नहीं करना है। इसके बाद आप देखेंगे कि थोड़ी देर के अंदर जितनी भी चींटियां इसके अंदर लगी हुई हैं वो सारी की सारी धीरे धीरे निकल के बाहर चली जाएंगी, और इसके बाद आप इसको अच्छी तरीके से टाइट करके कहीं भी स्टोर कर पाएंगे। जब सारी चींटियां निकल जाए तो उसके बाद आप इसके ढक्कन को बंद करके कहीं भी आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के साबुन के खाली रैपर को लेके, जिसको कि अक्सर हम साबुन निकालने के बाद उठाकर फेंक देते हैं। तो आज इनका बहुत ही बढ़िया यूज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, क्या होता है कि गर्मियों में अक्सर हमारे डस्टबिन में से बहुत ज्यादा बैड स्मेल आने लगती है, जिसके कारण वो सारी स्मेल जो है हमारे किचन में, यहाँ तक कि पूरे घर में फैल जाती है, जिसके कारण डस्टबिन को अपने किचन में रखना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक लेकर आई हूँ कि आपने क्या करना है, ये जो खाली आपके रैपर है इनको आपने अपने डस्टबिन में पॉलिथीन लगाने से पहले नीचे डाल देना है, और उसके बाद पॉलिथीन लगाकर आपने कचरा डालना है। ऐसा करने से क्या होगा, जितनी भी आपकी बैड स्मेल है इसकी फ्रेगनेंस से वो स्मेल आपकी दूर हो जाएगी। इस तरीके से आप कबाड़ का इस्तेमाल करके अपने छोटी छोटी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है कैसरोल को लेके। दोस्तों, अक्सर क्या होता है, जब भी हम रोटियां बनाते हैं तो क्या करते हैं, सीधा रोटियां डायरेक्ट हम कैसरोल में रखते चले जाते हैं, और रोटी बनाने के बाद हम इसकी लिड बंद करके रख देते हैं, जिसके कारण क्या होती है, स्टीम बनती है और हमारी नीचे वाली रोटी गीली हो जाती है, जो कि खाने लायक नहीं रहती है। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेकर आई हूँ। आपने क्या करना है, जब भी आप कैसरोल में रोटी रखें उसके बाद आपने क्या काम करना है, आपने लेना है एक चम्मच, और चम्मच लेकर आपने इस तरीके से इसके अंदर रख देना है। उससे क्या होगा, जो भी रोटी का एक्स्ट्रा जो स्टीम है वो चम्मच की मदद से थोड़ा सा गैप रहेगा, वो बाहर निकल जाएगा, और उसके बाद आप थोड़ी देर के बाद इसको निकाल के डब्बे को बंद करके रख दें। इससे आपकी नीचे वाली रोटी गीली भी नहीं होगी और गर्म भी रहेगी, क्योंकि अगर हम इसके लिड को खोलकर इसकी स्टीम निकालते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी रोटियां सूख भी जाती हैं और ठंडी भी हो जाती है। तो आप इस ट्रिक से करेंगे तो आपकी रोटियां भी गर्म रहेंगी, नीचे वाली रोटी गीली भी नहीं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरह। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके की छन्नी को लेके। दोस्तों, कई बार क्या होता है, हमारा कोई भी प्लास्टिक का सामान इस तरीके से टूट फूट जाता है। तो आप देख ही रहे हैं कि मेरी छन्नी किस तरीके से टूट चुकी है। तो हम क्या करते हैं, अक्सर इनको उठाकर कबाड़ में फेंक देते हैं और नई छन्नी ले आते हैं, जिससे कि हमारे पैसे तो खर्च होते ही होते हैं और साथ साथ हमारा एनवायरनमेंट भी काफी पोल्यूटेड हो जाता है। तो हमें कुछ ऐसे जुगाड़ करने चाहिए ताकि हम इसका फिर से रीयूज कर सके। तो इसको आज जोड़ने का बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने लेनी है एल्फी, जो कि आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से सस्ते दामों पर मिल जाती है। एल्फी लेने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारी टूटी हुई छल्ली है उसके ऊपर हमने एल्फी को इस तरीके से लगा देना है, और लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, लगाने के बाद हमने लेना है नमक, और नमक लेने के बाद ये जो हमने लगाया है उसके ऊपर, जिस भी कटे पार्ट के ऊपर हमने एल्फी लगाई है उसके ऊपर हमें थोड़ा सा नमक लगा देना है। नमक लगाने के बाद फिर से हमें क्या करना है, इस एल्फी को इसके ऊपर लगा देना है। इस तरीके से आपने इसके आगे और पीछे दोनों जगह करना है, और सूखने के बाद इसका जो एक्स्ट्रा नमक है उसको आप इस तरीके से झाड़ दें। इस तरीके से अब आप देख सकते हैं कि मेरी छन्नी कितनी अच्छी तरीके से जुड़ चुकी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने नमक का यूज़ क्यों किया। दोस्तों, अगर हम इसी तरीके से डायरेक्ट एल्फी को लगाते हैं तो आप कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि एल्फी जो है पकड़ पूरी तरीके से बना नहीं पाती, लेकिन अगर हम इसके अंदर नमक डालकर इस तरीके से इसको जोड़ते हैं तो एल्फी की पकड़ काफ़ी मजबूत हो जाती है और ये हमारे काफ़ी लंबे टाइम तक टूटती नहीं है। तो ये देख सकते हैं कि मेरी छन्नी बिल्कुल अच्छी तरीके से जुड़ चुकी है। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरह। मेरी अगली टिप होने वाली है शर्ट को लेके। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा हमारे शर्ट के बटन बहुत जल्दी जल्दी लूज हो जाते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि लूज होने की वजह से कई बार हमारे शर्ट के बटन गिर भी जाते हैं। तो आज बहुत ही बढ़िया जुगाड़ आपके लिए लेकर आई हूँ, जिससे कि आपके बटन जो है आपकी शर्ट के ऊपर अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएंगे और आसानी से ये आपके बटन टूटेंगे नहीं। उसके लिए ले आप घर पे रखी हुई इस तरीके से ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लेने के बाद आपने
और इसके बाद आपने क्या करना है, अपने जो बटन है उसके ऊपर आपने इसका ये जो धागे वाला पार्ट होता है इसके ऊपर आपने नेल पेंट की कोटिंग कर देनी है। ऐसा करने से क्या होगा, जो इसका धागा है वो बटन के साथ नेल पेंट के कारण अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएगा, और जो बटन आपके आसानी से टूट जाते थे या खुलकर गिर जाते थे वो बिल्कुल भी गिरेंगे नहीं, और आपके जो धागा है वो बटन के साथ अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएगा, और जो आपके बटन बार बार खुलकर गिर जाते थे या वो आपके बटन बिल्कुल भी गिरेंगे नहीं, और आपके बटन काफी लंबे टाइम तक आपकी शर्ट के ऊपर फिक्स रहेंगे। जब भी हम अपनी शर्ट वगैरह को प्रेस करते हैं और ये पार्ट करते हैं प्रेस, तो हमें डर लगता है कि ये जो बटन है इसके ऊपर हमारी प्रेस ना लग जाए और ये सड़ ना जाए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने लेना है इस तरीके से रखा हुआ घर पे कोई भी ढक्कन, और हम क्या करेंगे इस ढक्कन को इसके ऊपर रख देंगे इस तरीके से, और इसके बाद हम कपड़े प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो है बड़ी आसानी से आपकी जो है शर्ट प्रेस हो जाएगी। दोस्तों मेरी अगली टिप होने वाली है मसाले को लेकर। अक्सर दोस्तों हमें मसाला पीसने के लिए हम मिक्सी का यूज करते हैं, लेकिन कई बार हमें क्या होता है थोड़ी क्वांटिटी में मसाले को पीसना होता है, कई बार इलायची को हमें पीसना होता है या हमें लहसुन की कलियों को ही कूटना होता है। तो हम थोड़े से सामान के लिए मिक्सी का यूज नहीं करते हैं, तो हम क्या करते हैं जल्दबाजी में इन सब चीजों को पीसने के लिए हम अपने स्लैब के ऊपर ही इनको पीसना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही हम इनको इस तरीके से स्लैब के ऊपर पीसते हैं तो ये इधर उधर उछल के चले जाते हैं। तो इसके लिए बहुत बढ़िया ट्रिक है कि आपने क्या करना है, अगर आपने थोड़ी ही क्वांटिटी में किसी चीज को पीसना है तो आपने क्या करनी है, एक लेनी है बॉटल। बॉटल को लेने के बाद आपने इसके आगे और पीछे वाले हिस्से को कट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से मैंने बॉटल को कट कर लिया है। अगर इसकी मदद से अगर हम मसाला पीसेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा मसाला जो है उड़कर इधर उधर कहीं नहीं जाएगा, बहुत ही आसानी से इसके अंदर ही पीसा रहेगा। ये देखिए मैं आपको पीस के दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से बोतल की मदद से हमारा मसाला बहुत ही आसानी से पिस जाता है। इस तरीके से आप बोतल की मदद से बहुत ही आसानी से थोड़ी क्वांटिटी में मसाला पीस सकते, इससे बहुत ही आसानी से मसाला पिस भी जाता है और इधर उधर भी नहीं बिखरता है या इधर उधर भी नहीं उछलता है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की टिप्स, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है या थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप इसी तरीके की और भी वीडियो देखना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलती हूँ नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।